ओके तो गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। अभी तक आपने क्या देखा था? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर देखा था। हमने वाटर की प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस तरीके से वो भी दिखा था। अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ डेंसिटी। थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो आपने आइज़ और पेंसिल वगैरह के साथ तो देख ही लिया था, लेकिन हम और क्लियरली देखते हैं कि वो कैसे था कि वहाँ पे दो सब्सटेंसेस थे, राइट। दो सब्सटेंसेस है नहीं कि एक जगह पे आइस था, आइस जो वाटर ही है लेकिन सॉलिड स्टेट में, और दूसरा था कि पेंसिल्स और हमने पेपर और हमने स्पून्स वगैरह का एग्जांपल लिया था वाटर में डिज़ोल्व करके, वो दूसरा प्रॉपर्टी था। लेकिन वहाँ पे हमने दो अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ डेंसिटी का चेक किया था। अब हम वाटर का ही डेंसिटी वाटर के साथ चेक करेंगे, बस उसमें बाहर से कुछ चीज़ें डालेंगे, तो हम देखते हैं उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं इसका कि टेक 2 बिग ग्लासेस ऑफ वाटर। तो हमने क्या किया, दो बड़े ग्लासेस वाटर के ले लिए, ए और बी, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऐड 4 to 5 स्पून फुल सॉल्ट टू द वाटर इन वन ग्लास एंड डिजोल्व इट कम्प्लीटली। एक ग्लास में, ये जो नीचे वाला ग्लास दिख रहा है, इसमें हमने 4 से 5 सॉल्ट यानी हम जो नमक रहता है वो हमने इस ग्लास में डाल दिया है। फाइन। इस ग्लास में डालने के बाद हम उसे अच्छे से घोलेंगे, उसको चम्मच से हिलाएंगे ताकि वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। नाउ प्लेस अ पोटैटो इन द वाटर इन द सेकेंड ग्लास। सेकेंड ग्लास में हमें पोटैटो रखना है जिसमें हमने नमक नहीं डाला है, ओके। जिस ग्लास में हमने नमक नहीं डाला है, अगर उस ग्लास में हम पोटैटो डालेंगे तो क्या होगा, वो जो देख रहे हैं हम डायग्राम 1 में कि वो जो पोटैटो है वो सिंक हो गया है, नीचे चला गया है। ऑब्वियसली सिंक हुआ है क्योंकि पोटैटो का क्या है, डेंसर है कंपेयर टू वाटर जो कि लेस डेंसिटी वाला है। जैसे कि हमने देखा था कि हमारा स्पून ज़्यादा डेंसिटी वाला था तो वो सिंक हो गया था वाटर के कंपैरिजन में, क्योंकि वाटर लेस डेंसर है। तो यहाँ पे तो पोटैटो सिंक हो गया है, फाइन। ये पानी में पोटैटो सिंक हो गया जो कि नॉर्मल नेचर है। अब ये टेक आउट द पोटैटो फ्रॉम दैट ग्लास एंड पुट इट इन द सॉल्ट वाटर एंड ऑब्जर्व। अब ये पोटैटो को हम इस ग्लास से निकालेंगे और इस सॉल्ट सोल्यूशन में, मतलब जिसमें हमने नमक मिलाया था, इसमें डाल देंगे। तो आप द ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे तो ये डूबा नहीं। अरे ऐसे कैसे, मतलब कि इस वाले सोल्यूशन भी पानी है, इस वाले सोल्यूशन में भी पानी है, पानी तो दोनों में है। अब यहाँ वो सिंक हो रहा है, यहाँ पे वो सिंक नहीं हो रहा है, फ्लोट हो रहा है। क्यों, क्या फ़र्क है? तो फ़र्क है नमक का, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया है तो इसने क्या कर दिया, वाटर जो है आपका, वाटर उसको भारी कर दिया है, डेंसिटी उसकी बढ़ा दिया है। सॉल्ट 4 से 5 स्पून के सॉल्ट ने आपके वाटर को ज़्यादा डेंसिटी का कर दिया है कंपेयर टू आपका पोटैटो। तो जो, क्योंकि वाटर ज़्यादा डेंसिटी का है तो पोटैटो फ्लोट हो रहा है। क्योंकि जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि पेंसिल और पेपर वो कम डेंसिटी वाले थे वाटर से तो वो फ्लोट हो रहे थे, तो वैसे ही सॉल्ट ऐड करने के बाद डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा हो गई है कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ पोटैटो, इसलिए पोटैटो क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, ठीक है। तो द डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इन दैट ग्लास इज ग्रेटर ड्यू टू द डिजोल्व सॉल्ट। डेंसिटी आपके वाटर की बढ़ गई है सॉल्ट के डिजोल्व करने के बाद, एंड हैंस द पोटैटो फ्लोट्स इन द वाटर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डेंसिटी। तो इसीलिए वो फ्लोट हो रहा है। अब यही एग्जाम्पल है कि वाई इज इट ईजियर टू स्विम इन द सी देन इन अ वेल और अ लेक। अब यहाँ पे वही सिमिलर डेंसिटी का ही रोल प्ले करेगा कि सी में, स्विमिंग पूल्स में, वहाँ पे हमें स्विम करना आसान क्यों होता है रिवर और लेक के कंपैरिजन में, क्योंकि रिवर और लेक का पानी मीठा होता है, वहाँ पे सॉल्ट बहुत कम ना के बराबर रहता है। लेकिन आपका जो सी है, समुद्र का पानी रहता है, ओशंस का पानी रहता है, आपके स्विमिंग पूल का वो पानी रहता है, वो सॉल्ट एडेड रहता है। तो इसीलिए जिसमें आपका सॉल्ट ज़्यादा रहेगा, राइट, जिसमें आपका सॉल्ट ज़्यादा रहेगा उसमें आप अच्छी तरीके से तैर सकते हो। लेकिन जिसमें आपका सॉल्ट बिल्कुल ही नहीं है, प्योर क्लीन वाटर है, तो उसमें आप आसानी से तैर नहीं सकते हो, उसमें डूबने का खतरा ज़्यादा रहता है। ये हमें यही एग्जाम्पल से पता चल रहा है। तो इन द अबाव एक्टिविटी अभी हम यहाँ पे 3 टॉपिक पढ़ने वाले, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन, राइट। तो अब क्या होता है देखते हैं। तो इन द अबाव एक्टिविटी द सॉल्ट डिजोल्व्स इन द वाटर इन द ग्लास, दैट इज इट डिसअपियर्स। व्हाट हैपेंस व्हेन इट डिसअपियर्स लाइक दिस। मतलब कि हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया था ये वाटर में, तो क्या हो गया, आपका सॉल्ट ऐड करने के बाद वो डिसअपियर हो गया, वो गायब हो गया। तो
When the salt dissolves in water, its particles spread in water. Slowly they become smaller and smaller. Ultimately they become so small that cannot be seen by a naked eye. That is, they mix completely with water. That is what we call dissolving. जब मैंने आपको बोला था कि डिज़ोल्व करना है, तो सॉल्ट और शुगर दोनों का एग्जाम्पल ले लो कि जब 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 आप पानी में उसे घोलते हो, मिक्स करते हो विद अ स्पून, आप देखते हो कि पहले वो साइज़ में बड़े होते हैं, हमें दिखने लगते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसको घोलते जाते हो, हिलाते जाते हो, मिक्स करते जाते हो, उसका साइज़ छोटा 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 होके इतना छोटा हो जाता है कि वो हमें दिखता ही नहीं है और बाद में वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। तो उसे ही कहते हैं हम डिज़ोल्विंग। मतलब कि दूसरा सब्सटेंस, दूसरा कोई भी चीज़ हमें वो लिक्विड में न दिखने को ही हम कहते हैं डिज़ोल्विंग। अब डिज़ोल्व तो हो गया। डिज़ोल्विंग में सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है। मतलब ये वाले जो हमने नमक मिलाया था पानी में, अब इसमें सल्यूट क्या था, सॉल्वेंट क्या था और सोल्यूशन क्या था। तो द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स कम्प्लीटली इज कॉल्ड सॉल्ट। इस सल्यूशन में जो नमक था वो पूरी तरीके से मिल गया। मिलने के बाद हमें उसको दिख नहीं रहा है, तो वो हुआ हमारा सल्यूट। ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंट क्या हुआ, द सब्सटेंस इन विच द सल्यूट डिजोल्व। आपने नमक को किस में डाला, आपने पानी में डाला। तो इस एग्जाम्पल में, सॉल्ट सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में, आपका नमक क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। मतलब सल्यूट को हम सॉल्वेंट में डालते हैं। और सल्यूशन क्या हुआ, सल्यूट को सॉल्वेंट में डालने के बाद जो रिजल्ट आता है वो होता है आपका सॉल्यूशन। व्हाट वी गेट व्हेन द सल्यूट डिजोल्व्स इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सिंपल एज दैट। ठीक है। तो आपका सल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या है। सल्यूट यानी कि आपका नमक, सॉल्वेंट यानी कि आपने नमक को पानी में डाला तो पानी हुआ आपका सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन यानी पानी को नमक में डालने के बाद जो रिजल्ट मिला, नमक वाला पानी, दैट इज आपका सॉल्यूशन। नाउ हम एक बार यूजेस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। मतलब कि वाटर की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसके यूजेस। तो वाटर इज़ यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी। वाटर फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ हाइट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि वाटर बहुत फ्लूइड होता है, राइट। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि जैसे एक बॉल के मतलब बलून के अंदर गड्ढा करो तो फट से वो बाहर निकलना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है। इसके वजह से हम ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ करते हैं। और जब हम बड़े से वाटर को अगर हाइट पे से, झरना आपने देखा होगा, अगर झरने जैसा दिखता है कि एक हाइट से वाटर फॉल हो रहा है, तो वो वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हाई टू लो अगर वाटर फॉल होता है फ्रॉम हाई हाइट टू लोअर हाइट, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बहुत काम आता है। फिर वाटर इज़ अ गुड कूलेंट एंड इज़ यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द इंजन। इंजन में यानी आपके जो गाड़ी का इंजन होता है, कार्स का इंजन होता है, उसमें भी वाटर बहुत ज़रूरी होता है। एक कूलेंट की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इंजन गर्म हो जाता है ऑयल के वजह से, और हम अगर रेगुलरली उसको काफ़ी देर तक चलाते रहे, तो अगर हम उसमें वाटर का भी एक रोल होता है उसे ठंडा रखने में, उसको मेंटेन रखने में, उसका टेम्परेचर। Many substances are soluble in water. Water is a universal solvent. Water is used as solvent in factories, laboratories, foodstuff, and in various types of biological processes occurring in the body such as digestion or excretion etc. अभी क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही देखा था सॉल्यूशन की सॉल्वेंट, तो यहाँ पे ये वाले सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या था, वाटर। जैसे नमक घुल गया है, वैसे ही ऑन द अदर हैंड आपने कि शक्कर भी घुल जाती है, बहुत सारे दूसरे लिक्विड्स भी वाटर में आराम से घुल जाते हैं। इसीलिए वाटर जो है सॉल्वेंट के तौर पे फैक्ट्रीज़ में, लेबॉर्ट्रीज़ में, फूड स्टफ में बहुत यूज़ होता है। जूसेस में हम वाटर डालते हैं। हमारी बॉडी में खुद 71% जो हमारी बॉडी वाटर से बनी है। क्यों? क्योंकि वो वाटर को रन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, बॉडी को रन करने में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सच एज डाइजेशन एंड एक्सक्रिएशन। फिर आता है वाटर इज़ यूजफुल फॉर क्लीनिंग पर्पसेस सच एज बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स। यानी कि हम नहाने में, कपड़े धोने में और मल्टीपल एक्टिविटीज़ में भी वाटर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। इसीलिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें इसे हमेशा कंजर्व करके रखना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम हमारी जनरेशन और हमारे आगे की जनरेशन को भी इनफ क्वांटिटी में वाटर मिले। ओके।